हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 एमपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए संस्कृत के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। तो आप लोग यदि इसमें से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोगों को हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है मनसा सततम। देखिए बच्चों, मनसा सततम, मनसा मतलब होता है मन से, सतत मतलब लगातार। तो मन से क्या किया जाता है? सतत स्मरण किया जाता है। क्या किया जाता है? सतत स्मरण किया जाता है। तो हम क्या आ जाएगा? आंसर हमारा साफ आ जाएगा। आंसर नंबर स्मरणीयम। ठीक है, स्मरण किया जाए। मनसा सततम स्मरणीयम। वचसा सततम, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। वचसा मतलब होता है वचन से। वचसा सततम, अपने वचन से क्या करना चाहिए? वदनीयम, बोलना चाहिए। ठीक है, मनसा सत्तम स्मरणीयम, मन से स्मरण करना चाहिए। और वचसा सत्तम वदनीयम से क्या करना चाहिए? वंदना करनी चाहिए। ठीक है, वदनीयम, वंदना करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है गणतंत्र दिवस भवति। तो गणतंत्र दिवस कब होता है? आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को होता है। ठीक है, तो आ जाएगा जनवरी मास है। किस महीने में? जनवरी मास में। अब नेक्स्ट देखिए, सरस्वती देवी अस्ति। सरस्वती काय की देवी हैं? ठीक है, धन की है, ज्ञान की है, या बलश्य की, बल की है, पराक्रम की है? तो जो सरस्वती देवी हैं वह है ज्ञान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। लोके सेवकः, लोके सेवक इत्यस्य समासास्ति। लोक सेवक, ठीक है, लोके सेवक, लोक सेवक, लोक सेवक में कौन सा समास है? समास पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहें लोकस्य सेवकः। तो लोक का सेवक का आ रहा है, इसमें क्या? विभक्ति का लोप है। ठीक है, तो विभक्ति का लोप है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? ये हमारा तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास आपको पता होना चाहिए कि यह विभक्ति के अनुसार चलता है। तो हम इसका समास विग्रह करके देख लेंगे कि लोक सेवका, लोके सेवका। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अत्र निरंतरम जलम प्रवहति इत्यस्त अव्यय। अब देखिए, आपको अव्यय भी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अव्यय का मतलब क्या होता है बच्चों? जो व्यय ना हो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार बदले ना। ठीक है, जिसका कोई व्यय ना हो, जिसका कोई रूप परिवर्तन ना हो, वह कहलाता है अव्यय। तो अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, तो इसमें क्या है? अत्र, अत्र क्या हो जाएगा? इसका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अत्र अव्यय में आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन किस पे चले जाएगा? बी पर जाएगा। ठीक है, निरंतर नहीं हो सकता, जल नहीं हो सकता, या ठीक है, या प्रवाह ये भी नहीं हो सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 12 मेहरस्य पितु नाम आसीत। तो 12 मेहर के पिता का नाम था। तो 12 मेहर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आदित्य दास। ठीक है, 12 मेहर के पिता का नाम आदित्य दास था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? आपने पढ़ा होगा चंद्रशेखर, है ना, पाठ है। तो चंद्रशेखर का जन्म हुआ था भावरा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? भावरा ग्राम में। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर, भावरा ग्रामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि गुरुतरः। भूमि मतलब होता है भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। गुरुतरः, भूमि किससे भारी है? एक मिनट, गुरुतरः मतलब होता है भारी। तो भूमि किससे भारी है? सॉरी, भूमि से भारी क्या है? तो भूमि से भारी क्या है? पिता है कि भ्राता या भग्नी? नहीं, भूमि से भारी क्या होती है? माँ, माता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चित्रकूटे इति पदे
विभक्ति ही अस्ति चित्रकूट में, कौन सी विभक्ति है, चित्रकूटे में कौन सी विभक्ति है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चित्रकूट है उसमें विभक्ति कौन सी आएगी, उसमें विभक्ति आएगी हमारी एक वचन में सप्तमी विभक्ति होगी। चित्रकूटे एक वचन सप्तमी विभक्ति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें गलत दिया गया है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, चित्रकूटे क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्तामेकरूपताम् अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो आपको संपत्तौ च विपत्तौ च महत्तामेकरूपता, ठीक है, संपत्ति और विपत्ति के समय एक रूप जो रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है, हमको अव्यय बताना है। तो इसका अव्यय आप पढ़ा होगा यदि आप लोगों ने, तो अव्यय क्या होता है, जो व्यय ना हो। तो ये जो चा है ना बच्चों, चा का जो रूप होता है किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, अव्यय होगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा हमारा बा पर, चा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए आपको बसंत पंचमी पर्व भवति, तो बसंत पंचमी कब होता है। तो बसंत पंचमी क्या आपको पता होना चाहिए, क्या बसंत पंचमी माघ में होता है, माघ महीने में, एक मिनट, बैसाख में होता है, नहीं, आषाढ़ में होता है, नहीं, तो यह कब होता है, यह होता है हमारे फागुन में। जब फागुन चलता है ना, फागुन कब होती है, होली के समय है ना, उसी समय पर क्या आता है, बसंत पंचमी भी उसी समय आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा आ पर। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दुख सागरे, दुख रूपी सागर से क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। सागर में क्या होता है, तैरते हैं ना बच्चों, तैरने से याद रखना कि सागर में क्या करते हैं, तैरा जाता है। ठीक है, तो तैरे जाने से क्या हम याद रखेंगे, तरणीयम। क्या याद रख लेंगे, तरणीयम, ता से तैरना और ता से तरणीयम। सागर को क्या किया जाता है, पार उतरा जाता है, तैरा जाता है, नहीं है, तो तरणीयम आ जाएगा। ऐसे आप याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओरछा नगरम अस्ति, ओरछा नगर है, ओरछा नगर कहाँ पर है, किस मंडल में है ओरछा नगर, छतरपुर मंडले, भोपाल मंडले, जबलपुर मंडले। तो देखिए एक चीज़ आप लोग ऐसे ऑप्शन भी लगाइएगा कि यदि आपने पढ़ा है, ठीक है, तो भोपाल में नहीं हो सकता है, ठीक है, जबलपुर में भी नहीं हो सकता, ठीक, और निवाड़ी छतरपुर में भी नहीं हो सकेगा। कहाँ होगा, निवाड़ी मंडले। ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी मंडले। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्यमस्ति इत्यस्य संधि अस्ति, कार्यमस्ति, कार्यम प्लस अस्ति, कार्यम प्लस अस्ति, तो हो जाएगा कार्यमस्ति। इसमें क्या है, संधि। ठीक है, कार्यम प्लस अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्यम आ रहा है ना, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ऐसे आप लोग करके देख लीजिएगा कि देखिए कार्यम है, कार्यमस्ति है, तो कार्यम आ जाएगा, कार्यम पहला पद हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अस्ति भी आ जाएगा, अस्तिमत। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ है, लेकिन यहाँ पर पहले पद में क्या है, हलंत लगा हुआ है ना। तो आप लोगों को व्यंजन की ये पहचान होती है कि जहाँ पहले पद में यदि हलंत हो, व्यंजन हो, ठीक है, तो मुख्यतः वो होगा व्यंजन संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत इति वाक्ये अव्यय अस्ति, तो तस्य अध्ययन कुत्र अभवत, इस वाक्य में जो है, एक सेकंड, वो अव्यय कौन सा है, अव्यय पूछा गया है। ठीक है, तो हमें अव्यय बताना है कि अव्यय इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो इस वाक्य में हमारा देखिए तस्य बदला जाता है, अध्ययनम ये भी बदल जाता है, अभवत भी बदलता है, लेकिन जो कभी नहीं बदलते हैं, किसी भी परिस्थिति, जात, लिंग, वचन, कारक के अनुसार, विभक्ति के अनुसार जो नहीं बदलते हैं, वह हमें अव्यय, वो नहीं हम अव्यय बोला जाता है। ठीक है, तो क्या नहीं बदलेगा, कुत्र, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जाएगा कुत्र पर। ठीक है, दा पर। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस मासे भवति, स्वतंत्रता दिवस कब होती है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है ना, तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है, तो स्वतंत्रता दिवस आपको याद पता होनी चाहिए क्या होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, अगस्त में। ठीक है, 15 अगस्त को। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बा पर।
आगे देख लेते हैं ओरछा नगर की स्थापना। अब बात ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ओरछा नगर, ये तो आपको याद ही करना होगा कि ओरछा नगर की हम स्थापना हुई थी षोडश शताब्दी। कब हुई थी? षोडश शताब्दी को ओरछा नगर की स्थापना हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा सा पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं संप्रदानकार के विभक्ति भवती। संप्रदानकार के विभक्ति भवती, जो संप्रदान कारक जो विभक्ति है वह कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो यह हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह चला जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ठीक है, कर्ता नहीं, कर्ता आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, फिर आ जाएगा संप्रदान। तो संप्रदान कौन सी विभक्ति हो जाएगी? हमारी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा 4 पर। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों यदि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लोगों के इतना कीजिए कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इनको आप स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल लगातार इनको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधयति अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधयति, तो इसमें कौन सा है? क्या है? अव्यय है। तो अव्यय जो होता है वो नहीं बदलते, मैंने आपको पहले ही बताई, इसलिए क्या आ जाएगा? एव। एव क्या है? अव्यय है, इसलिए ये नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। ये देखिए, ठीक है, सा पर जाएगा ये वाला एव। आगे देखते हैं निवाड़ी मंडले नगरम अस्ति। निवाड़ी मंडल नगर है, कहाँ पर है निवाड़ी मंडल? तो यह जो है निवाड़ी मंडल है वह है हमारा ओरछा में। ठीक है, राइट ऑप्शन जाएगा हमारा आ पर। ठीक, आगे देख लीजिए गलत लिखा है महेश्वर में। ठीक है, वहाँ महेश्वर वहाँ नहीं है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नरेंद्र नाथस्य गुरु नाम। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ जो थे, नरेंद्र नाथ थे कौन? उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, है ना, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ। तो उनके जो गुरु थे उनका जो नाम था रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुत्र त्वरणीयम। त्वरणीयम, ठीक है, मतलब त्वरणीयम का मतलब होता है शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है ना, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? कुत्र मतलब होता है कहाँ, और त्वरणीयम का मतलब होता है शीघ्रता। तो शीघ्रता कहाँ करनी चाहिए? गहनारण्य में, क्या दुख सागर में, या फिर कष्ट पर्वते में? तो हमें क्या शीघ्रता अपने कार्य में करना चाहिए। ठीक है, कार्य करने में क्या करना चाहिए? शीघ्रता करनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पर, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। ठीक है, आप लोगों की कविता याद रखना होगा, जो आपको पहले इसका पहला पार्ट है ना, यह आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, मनसा सतता स्मरणीयम, वचसा सतता वदनीयम, लोकितमम करणीयम। ठीक है, दुख सागरे तरणीयम। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपकी कविता याद होनी चाहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसमें दी गई है, मैंने गायन के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। यदि नहीं देखा होगा तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि कविता याद होने से ही हम बहुत से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, उसी से बनेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक, तो आज देख लेते हैं आदित्य उपासिका। आदित्य उपासिका, तो इसमें आ जाएगा 2 चीज़ें बनेंगी। देखिए एक दो नाम से मिलकर बना है ना आदित्य, और दूसरा बना है उपासका। तो आदित्य उपासका, उपासका में क्या आ जाएगा? ऊ जो क्या हमारा एक ऊ स्वर है। ठीक है, और या भी हम या किससे मिलके बना है? या और आ से मिलके बना है। ठीक है, तो आ यहाँ है तो आ और ऊ दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो किसकी मात्रा बनेगी? ओ की मात्रा बनेगी। तो यह देखिए यह कौन सी संधि है? आदित्य उपासिका, तो यह जो संधि है वह संधि है गुण संधि है। ठीक है, ओ की मात्रा लग रही है ना, कौन सी संधि है? गुण संधि। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा दा पर। ठीक है, गुण संधि में। और कौन सी संधि? स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि है। आगे देख लेते हैं परोपकार एव जीवन गति अस्ति।
अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो इस परोपकार एव जीवन गति अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा एव, एव जो है वह है क्या है अव्यय है, तो हमारा राइट ऑप्शन चले जाएगा बी पर। अब देखिए वसंतोत्सव भवति, वसंतोत्सव कब होता है, तो वसंतोत्सव होता है माघ महीने में, ठीक है। वसंतोत्सव कहाँ होता है माघ महीने। बच्चों आगे का जो मैंने आपको बताया था ना फागुन में, फागुन नहीं होता है, क्या कब होता है माघ मास में, ठीक है। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो माघ महीने में होता है वसंतोत्सव, बसंत पंचमी मनाई जाती है ना माघ महीने में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 26 क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन हमारा देखिए 12 मेष जन्म अभवत, तो जो 12 मेहर थे उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। उनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था 12 मेहर का जन्म हुआ था कपित्थ ग्राम में, ठीक है, कपित्थ ग्राम में हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। अब देखिए संपत्तौ और विपत्तौ च महताम भवति, संपत्तौ और विपत्तौ में महताम, महताम मतलब होता है महान लोग, तो संपत्ति मतलब सुख और दुख के समय महान लोग कैसे होते हैं, तो महान लोग होते हैं जो बदलते नहीं है, एक रूपता एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सा पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए आपको इसमें दी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि विद्या प्लस आलया, विद्या प्लस आलया, तो देखिए इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है और यहाँ पे भी बड़ा आ है, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों पदों में हमारे आ दोनों में है बड़ा बड़ा, तो जब बड़ा बड़ा दोनों मिलेंगे, दोनों समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ बनाते हैं, ठीक है। दोनों समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ बनाते हैं, तो दीर्घ में इसमें क्या आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। कोई भी समान स्वर मिलेंगे, जैसे छोटा ऊ मिलके बनेंगे तो बड़ा ऊ बनाएंगे, ठीक है। छोटी मिलके बनेंगे तो बड़ी मिलेंगे बनाएंगे, या बड़ी मिलके भी बनते हैं तब भी बड़ी मिलके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत प्रतिपादित, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था, तो देखो बच्चों कालिदास वो तो कवि थे, वो थोड़ी ना गुरुत्वाकर्षण बनेंगे ना, भासेन ये भी क्या कवि थे, ठीक है। वाराह मिहिर क्या आदित्य सेन, तो आदित्य सेन तो कौन थे, उसके पिताजी थे, ठीक है। तो किसने किया था, अब वाराह मिहिर ने, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा बाप। तो वाराह मिहिर ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आप लोग इस पे मत जाना उत्तर पर, ठीक है, ये आंसर गलत है इसका। राजवाड़ा अस्ति, राजवाड़ा कहाँ है, तो आपने अहिल्या का पाठ पढ़ा है ना इंदौर में, है ना, अहिल्या देवी, तो राजवाड़ा किसको बोला जाता है, इंदौर नगरी को, पहले इंदौर नगर को क्या बोला जाता था, राजवाड़ा, तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा दा पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कातरा युद्धे कुर्यात, कातरा युद्धे कुर्यात, तो जब कातर होते हैं, जो कायर होते हैं, युद्ध में उन्हें क्या करना चाहिए, युद्ध में उन्हें पलायन कर जाना चाहिए, ठीक है। तो पलायनम राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए पर। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्वान पूज्यते, तो विद्वान जो लोग होते हैं बच्चों वो कहाँ पूजे जाते हैं, यत्र तत्र अत्र, कहाँ पूजे जाते हैं, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, जहाँ विद्या होती विद्वान लोग होते हैं उनकी सभी जगह पूजा होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मित्रस्य शब्दे विभक्ति अस्ति, मित्रस्य आदर्श और यह आ रहा है, ठीक है। तो यह कौन सी विभक्ति होगी, तो यह विभक्ति होगी हमारी षष्ठी विभक्ति मित्रस्य। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मनसा सततम, अब देखिए आ गया ना मनसा सततम, मैंने पहले बताया था, तो मन से हमेशा क्या करना चाहिए, मन से सतता स्मरणीय, मन में क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर जन्म अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रशेखर का जन्म हुआ था अलीराजपुर मंडल में। नेक्स्ट पर आते हैं भूमि गुरुतरः अस्ति, तो भूमि जो है
वह किससे भारी है, तो आपने पढ़ा लिया होगा, डबल रिपीट हो गया है। तो भूमि किससे भारी, माता भारी है भूमि से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कार्येषु शब्दे विभक्ति अस्ति। कार्येषु में कौन सी शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो कार्येषु जो शब्द है वह विभक्ति है हमारी सप्तमी, लेकिन सप्तमी विभक्ति किसकी, बहुवचन की, एक वचन की नहीं, बहुवचन की सप्तमी विभक्ति कार्येषु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेत्रवत्याः तटे स्थितम अस्ति। बेत्रवत्याः यानी बेतवा नदी के तट पर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर क्या स्थित है, उज्जैन नगर है क्या, ओरछा नगर है, दसपुर नगरम या ओमकारेश्वर। तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है हमारा ओरछा नगर। बेतवा नदी के तट पर कौन सा स्थित है, ओरछा नगर। उज्जैन नगर तो किस, क्षिप्रा नदी के तट पर है ना। ओमकारेश्वर भी कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है, तो कहाँ पर है, ओरछा नगर जो है। आगे चलते, राजवाड़ा अस्ति। तो राजवाड़ा कहाँ पर है, मैंने आपको बताया अभी, इंदौर नगरी। राजवाड़ा कहाँ है, इंदौर नगरी। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। 40 क्वेश्चन। अजीर्ण विषम, यह भी हमारा देखो, अजीर्ण विषम। अजीर्ण क्या हो जाता है, विष। अजीर्ण विष के समान होता है, क्या होता है, भोजन। अगर आपको जबरदस्ती खाना पड़े, आपको भूख नहीं लगी हुई हो, जबरदस्ती खाना पड़े, तो वही खाना क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 41 पर। कस्तूरी जायते। कस्तूरी कहाँ रहती है, ठीक है, तो कस्तूरी कहाँ रहती है, यह रहती है मृगात, मृग के पास। ठीक है। विद्यालयः अस्मिन् पदे संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है, आपको पता होना चाहिए, हमने आपको ऊपर अभी बताया है ना, विद्या प्लस आलया। ठीक है, क्या बताया है, विद्या, इसमें भी आ की मात्रा है, और प्लस क्या है, आलयः। ठीक है, तो इस वाले एक आए हुए आ की मात्रा लगी हुई है, तो दोनों सेम स्वर हैं, तो जब सेम स्वर होंगे तो वहाँ कौन सी संधि होगी, ठीक है, दीर्घ बना रहे हैं दोनों। ठीक है, बड़ा की मात्रा आ रही है यहाँ पर, तो दीर्घ बन रहे हैं, तो दीर्घ बन रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर, आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। 12 मेहरस्य पितु नाम किम। तो 12 मेहर के पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो 12 मेहर के पिता का नाम तो क्या था, आदित्य दास। क्या था, आदित्य दास। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा बी पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। न्यायत पथ। न्याय के पथ पर न प्रविचलन्ति। नहीं विचलित होते। कौन नहीं विचलित होते न्याय के पथ पर, कायर, सठ या आलसी। नहीं, ना कायर होंगे ना आलसी होंगे, कौन होगा, धीरः। न्याय के पथ पर धीर व्यक्ति जो रहते हैं, जिनको धीरज होता है, धीर व्यक्ति होते हैं, वह कभी भी विचलित नहीं होते। आगे देख लेते हैं। सर्वत्र धनम भवति। सभी जगह धन होता है। वस्त्र होते हैं क्या, है ना, भवन होता है कि सभी जगह, नहीं। शील, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र क्या होता है, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र ही हमारा धन होता है सभी जगह। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दा पर। पितरौ पदे विभक्ति अस्ति। पितरौ, ठीक है, पितरौ पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तो पितरौ जो पद है ना, दो वचन में आता है, पितरौ, है ना, दो वचन की प्रथम और द्वितीय विभक्ति है पितरौ। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि इसमें प्रथमा दिया है, तो प्रथमा और द्वितीय एक सी विभक्ति होती है, तो इसकी राइट ऑप्शन हमारा किस पे जाएगा, प्रथमा विभक्ति पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मनसा सततम। मन से सतत क्या करना चाहिए, मन से सतत क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तो स्मरणीयम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर भूषणम। शंकर जी का भूषण क्या है, नाग है ना, और नाग कैसा रहता है, विष भरा होता है। ठीक है, ये तो ठीक है,
एक ट्रिक लगा ली, ठीक है। लेकिन शंकर जी ने क्या पिया था, एक्चुअली में विष पिया था। समुद्र से जो विष निकला था वह उन्होंने अपने गले में ग्रहण किया था, धारण किया था, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि विषम शंकर भूषणम, है ना। अमृते राहवे मृत्यु, अमृत से राहु को मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन विष से शंकर जी का क्या बन गया, विष आभूषण हो गया, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कि शंकर का आभूषण क्या है, विष। आगे देख लेते हैं। नरेंद्रनाथा एव, नरेंद्रनाथा एव, नरेंद्रनाथा को क्या, नरेंद्रनाथ किसको बोला जाता था, तो नरेंद्रनाथ आपको हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा वाप जाएगा। चटका युगलम प्रतिवसति, इसमें चटका युगल मतलब जो चिड़िया का जो जोड़ा था वह कहाँ रहता था, ठीक है। तो कहाँ रह रहा था, तो ये आपको बताना है, जामुन वृक्ष, किस पर, निम्ब वृक्ष पर, नीम का जो वृक्ष था ना उस पर रह रहा था, निम्ब वृक्ष। आगे देख लेते हैं। सेना नायका नाम, सेना नायका नाम पदे विभक्ति, तो जो सेना नायका नाम देखिए मैं जैसे इस बहुवचन का जो है क्या है, ये षष्ठी विभक्ति होगी। बहुवचन की सेन का नायका नाम, बहुवचन की षष्ठी विभक्ति, तो हमारा आइट ऑप्शन जाएगा दा पर, सॉरी सप्तमी, अरे नहीं 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 नहीं, षष्ठी षष्ठी षष्ठी, ठीक है। कि कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी बोल रही हूँ, सप्तमी में आपको आंसर, ठीक है। षष्ठी विभक्ति होती है बहुवचन की, सेना नायका नाम। आगे देखते हैं चित्रकूटम। अब देखिए चित्रकूटम अस्ति, चित्रकूटम कहाँ पर है, रीवा मंडल में है, पन्ना है या कटनी है, तो नहीं, चित्रकूट कहाँ, सतना मंडल में, ठीक है। सतना मंडल में चित्रकूट है। चित्रकूट में क्या, मंदाकिनी नदी बहती है ना, अनसुईया आश्रम है, और चित्रकूट में हनुमान धारा जलप्रपात है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो बनेंगे ना इन्हीं से निकल के आएंगे, ठीक है। तो चित्रकूट में मान लो पूछ लिया जाए अनसुईया आश्रम कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो कि चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ है, सतना मंडल में है, ठीक है ना। और हनुमान धारा कहाँ पर है, यह भी सतना मंडल में है, चित्रकूट में है, ठीक है। जहाँ रामचंद्र जी तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, है ना। तो चित्रकूट के घाट पर भई संता की भीड़, ये चीज़ें है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। उदय समय सूर्यस्य वर्णात् भवति, उदय समय मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है ना। तो लाल के का मतलब क्या है, ताम्र, कैसा होता है, ताम्र, तांबे का कलर भी कैसा होता है, लाल होता है। ना तो श्वेत होता है, न कृष्ण होता है, न पीत होता है, कैसा होता है, ताम्र। उदय समय सूर्यास्य मतलब उदय और अस्त दोनों समय ही सूर्य का रंग जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा बी पर जाएगा। आगे देखते हैं 54 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। चंद्रशेखरस्य अध्ययनम अभवत्, चंद्रशेखर अध्ययन जो था उन्होंने किया था, किस में किया था, तो संस्कृत विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था, आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर ने संस्कृत विद्यालय में बनारस में अध्ययन किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कस्तूरी जायते, कस्तूरी कहाँ रहती है, मृग के, तो मृगात, ऑप्शन आ जाएगा मृगात, सी पर। आगे देख लेते हैं नमस्ते, ठीक है, नमः धन ते, नमः धन ते, नमस्ते पद संधि में क्या आ जाएगा, तो नमः है ना बच्चों, नमः, नमः मतलब विसर्ग है यहाँ पर, ठीक है, नमः प्लस ते, नमस्ते, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन सी संधि जाएगी, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर हमारा दा पर जाएगा। आगे देख लेते हैं। वाराह मेहरस्य जन्म कुत्र अभवत, वाराह मेहर का जन्म दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो कहाँ हुआ था, कपित्थ ग्राम में। बच्चों आप लोग ही मेरे साथ में ना क्वेश्चन लगाते जाइएगा और आप लोग बताते जाइएगा कि आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने, ठीक है। कपित्थ ग्रामे। अब देखिए आगे देखिए, मित्र कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए, जो आपका मित्र है उसको कब जानना चाहिए, ठीक है। तो
आपत्सु कब जाना चाहिए? आपत्सु जब आपके पास में आपत्ति हो, विपत्ति हो, जब आप विपत्ति में हो, मुसीबत के समय हो, तब आप अपने मित्र को समझ सकते हैं। ठीक है। दुख सागरे, दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए? तरना चाहिए, तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम। ठीक है, उतरना है दुख रूपी सागर से। आगे देखिए, संस्कृत साहित्यस्य अस्मिन् पदे विभक्ति, जहाँ पर आधा सा और या लगा हो, जहाँ पर आधा सा और या लगा हो जिस शब्द के पीछे, आप उसको समझ जाइएगा कि यह जो है एक वचन की षष्ठी विभक्ति है, एक वचन की षष्ठी विभक्ति है। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बा पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 61। वराह मेहरा कहा, वराह मेहर कौन थे? तो कालज्ञ थे, काल को समझने वाले थे ना, ज्योतिष। ठीक है, तो कालज्ञ थे। आगे देखते हैं, क्षीयते वर्धते, क्षीयते वर्धते मतलब जिनका वृद्धि भी होती है और क्षय भी होता है। क्षीयते वर्धते, तो क्या? चंद्रमा, चंद्रमा अभी आपने देखा होगा ना, चंद्रमा जब पूर्णिमा में आता है चंद्रमा, तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब वह कृष्ण पक्ष में जाता है तो वही चंद्रमा क्या होता है? कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है डूब जाता है, और फिर जब पूर्णिमा आने को रहती है तो थोड़ा थोड़ा निकलते आधा हुआ, फिर आधा हुआ, उसके बाद में फिर थोड़ा सा हुआ, फिर तो ऐसा 15 दिन में जब पूर्णिमा आती है तो फिर पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। ठीक है ना। तो क्षीयते वर्धते क्या? पूर्णिमा, चंद्रमा। ग्रामे इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति अस्ति। ग्रामे, ग्रामे मतलब गांव में, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? ग्रामे, तो यह होगी हमारी एक वचन की सप्तमी विभक्ति होगी। ग्राम में, ग्रामे में एक वचन की सप्तमी विभक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट था 63। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए और क्वेश्चन होंगे तो फिर हम आप लोगों के लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बच्चों कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने इससे। ठीक है, आप लोग कितने क्वेश्चन कर सके हो, और इसको एक दो तीन बार इसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो 10 क्वेश्चन आप लोगों को आना है एग्ज़ाम में, तो वह आप लोगों से बहुत अच्छे से बने। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आप लोगों के इससे आने होंगे। ठीक है, तो चलिए तब आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन बने, और आप लोगों को और किस पर वीडियो चाहिए हो तो उस पर मैं आप लोगों को संस्कृत में आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।